नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2021 में जो भी हमारे रिपोर्ट प्रकाशित किए गए हैं उन रिपोर्ट में टॉप पे कौन कंट्री रही है, हमारे देश भारत का स्थान क्या रहा है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में इससे पहले वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ है, इसमें हमारे देश का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश का स्थान है इसमें 71। कौन सा है? 71वें स्थान पे है हमारा देश भारत। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। लंदन की एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो इसके द्वारा 113 देशों के आधार पर इसको जारी किया गया। हर देश को यहां पर 100 में से अंक दिए गए। तो हमारा देश 57.2 अंकों के साथ में 71वें स्थान पे रहा। टॉप पे यहां पर कई सारे देश रहे हैं, तो इन सभी देशों के नाम आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? यह प्रश्न इस साल पीसीएस में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जारी करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस साल माई बॉडी इज माई ओन इस टाइटल के साथ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि बॉडली ऑटोनॉमी के ऊपर इसमें किया गया था फोकस। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है? अब देखिए, ये प्रश्न भी आपके इस साल पीसीएस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश के। और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो यहां पर एसडीजी इंडेक्स आया था उसके टॉप 5 में कौन सा राज्य इसमें से नहीं है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगर हम लोग टॉप 5 की बात करें तो केरल पहले पे था, हिमाचल दूसरे पे था, तमिलनाडु तीसरे, आंध्रा चौथे और गोवा था 5वें पर। तो इसमें आपको कहीं गुजरात नहीं मिलेगा। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया। तो बताइए कि बड़े राज्यों में कौन रहा है शीर्ष पर? तो बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें टॉप पे रहा है गुजरात। कौन सा? गुजरात रहा है टॉप पर। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ इसमें छोटे राज्यों में कौन सा रहा है शीर्ष पर? तो ध्यान रखिएगा, जब हम छोटे राज्यों की बात करते हैं तो उसमें रहा है गोवा। कौन है? बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में है गोवा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यूटी में कौन टॉप पे रहा, तो यूटी में रहा है जम्मू कश्मीर। देख सकते हैं, बड़े राज्यों में गुजरात, केरल, तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय, मणिपुर और यूटी में रहा है जम्मू कश्मीर। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भी हमारा काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में हमारे यहाँ का कौन सा संस्थान है जो कि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा है? ध्यान रखिएगा, इसमें आपके कई कैटेगरी में कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल में यहां पर टॉप पर रहा है आईआईटी मद्रास। कौन रहा? आईआईटी मद्रास। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सितंबर 2021 में जो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी हुआ, इसमें संस्थान प्रबंधन संस्थानों में शीर्ष पर रहा है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहां पर मैनेजमेंट कॉलेजों की बात करते हैं तो उसमें आपका टॉप पे रहा है आईआईएम अहमदाबाद। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें किसी के बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा, विश्वविद्यालय में हमारा आईआईएससी बेंगलुरु रहा है, प्रबंधन कॉलेज में हमारा रहा है आईआईएम अहमदाबाद। उसी प्रकार से कॉलेज की बात करें तो उसमें रहा है दिल्ली का मिरांडा हाउस।
तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी हुआ है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की, तो हमारा देश है इसमें 46वें स्थान पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको अभी जारी किया गया है 132 देशों की आधार पर, और हमारे देश ने यहाँ पर 2 स्थान की छलांग लगा दी है और हम पहुंच चुके हैं 48 से 46 पोजीशन पर। अच्छा, बाकी टॉप की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें जो देश हैं उनको कई सारे कैटेगरी में रखा गया। जैसे हाई इनकम कैटेगरी की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए है। अपने देश की बात करते हैं तो हम लोग तो वैसे हैं 46वें स्थान पे और हम हैं लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। समझ गए? तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन रहा। तो ये भाई साहब हर दिन आपके 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितना? 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनकी कमाई है और नाम इनका है गौतम अडानी। और जिस प्रकार से इनकी कमाई है, आने वाले 3 से 4 सालों में हो सकता है ये भारत के सबसे धनी व्यक्ति भी बन जाएं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम अपने देश के सबसे धनी व्यक्ति की बात करें तो वो फिलहाल है मुकेश अंबानी। लेकिन आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि मुकेश अंबानी की जो कमाई है वह केवल एक दिन में है 162 करोड़ रुपए, जबकि गौतम अडानी की बात करें तो इनकी कमाई है 1000 करोड़ रुपए। देख सकते हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है। तो हो सकता है कि एक साल में ही पीछे कर दें गौतम अडानी इनको। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रैंकिंग है, ध्यान रखिएगा। हम लोग लगातार इसमें नीचे जा रहे हैं जब से पीएम मोदी की सरकार है, खासतौर पे 2014 के बाद में 55वें से अब हम लोग पहुंच चुके हैं 101वें स्थान पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है उसको 2 संस्थाएं मिलकर के जारी करती हैं। कौन कौन सी है? तो एक तो है आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फे। तो इन दोनों देशों के द्वारा, मतलब इन दोनों संस्थाओं के द्वारा 116 देशों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। 2020 में जब ये रैंकिंग आई थी तो हम उस समय थे 94वें स्थान पर। तो इस साल हम 101वें पे आ चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो भैया ये जो इंडेक्स है इस साल ये तीसरी बार जारी किया गया है। पहली बार हम 84वें पे थे, दूसरी बार हम 85वें पे थे और इस बार आ चुके हैं 90वें स्थान पर। समझ गए? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अब हम लोग हैं इसमें 90वें स्थान पर। ये जो आपकी रिपोर्ट है इसको हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री है जापान और सिंगापुर। कौन है? जापान और सिंगापुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था, तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे 2020 का मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं। भैया दरअसल आपके इस साल जो एग्जाम हुए हैं उनमें कई सारे में ये पूछा जा चुका है। तो मानव विकास सूचकांक अक्सर पूछ लिया जाता है और इसमें भी हमारी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम हैं 131वें स्थान पर। समझ गए? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस रिपोर्ट को जारी करता है। 2019 में हम 129वें पे थे और 20 में हम लोग थे 131वें स्थान पर। टॉप कंट्री की बात करें तो नॉर्वे इसमें रहा है टॉप पर। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किसके द्वारा जारी, मतलब जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आई इसमें हमारे देश का कौन सा स्थान रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्रेस के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश का प्रेस कितना ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल हम इसमें 142वें स्थान पे हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया गया था आपके मई महीने में और उस समय 180 देशों के आधार पर इसको जारी किया गया, जिसमें हम लोग हैं 142वें स्थान पर। अच्छा, जारी कौन करता है? तो ये जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था।
ध्यान रखिएगा, इसमें आपके फिनलैंड और डेनमार्क रहे हैं दूसरे और तीसरे स्थान पे। नॉर्वे लगातार 5वीं बार इसमें रहा है टॉप पर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है। तो एफडीआई की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दुनिया में हैं 5वें स्थान पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, इसका सिंपल मतलब होता है, मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि जो किसी भी देश में बाहर के देश से निवेश आता है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर एफडीआई की गणना करते हैं, यानी कि उसी निवेश को हम लोग कहते हैं एफडीआई। तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वो अमेरिका को मिलता है, चीन इसमें है दूसरे स्थान पर, और भारत की बात करें तो हम हैं 5वें स्थान पर। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में हमारे देश भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत हमारा इसमें रहा है 43वें स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 64 देशों के आधार पर इसको जारी किया गया। स्विट्जरलैंड रहा है पहले स्थान पर और हमारा देश भारत ये रहा है 43वें स्थान पर। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत इसमें रहा है 135वें स्थान पर। किस पर? 135वें स्थान पे हम रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये जो रिपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। पिछले साल हम 137वें स्थान पे थे और इस साल आ चुके हैं 135वें स्थान पर। आइसलैंड इस सूचकांक में रहा है पहले स्थान पर। हालांकि आपने अगर पेपर देखा हो यूपीपीसीएस का तो उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि इस सूचकांक में दुनिया का सबसे शांतिप्रिय रीजन कौन है। फिलहाल उसका आंसर तो मुझे नहीं मिला था, आंसर की आ चुकी है। तो अगर आप में से किसी को पता है कि दुनिया में सबसे शांतिप्रिय रीजन कौन सा है तो आप वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत की बात करें तो हम लोग रहे हैं 53वें स्थान पर। क्योंकि लोकतंत्र की हम लोग माँ हैं तो इसीलिए हम हैं तीसरे स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं यूके की जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें हम लोग रहे हैं 53वें स्थान पर। दुनिया के सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें नॉर्वे पहले पे है, आइसलैंड है दूसरे पर और स्वीडन है तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ इसमें हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम हैं 121वें स्थान पर। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हेरिटेज फाउंडेशन ने जारी किया। हमारा देश इसमें 121वें स्थान पे है और सिंगापुर रहा है टॉप पोजीशन पर। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट का नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। समझ गए? तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कितने राज्यों ने A++ रेटिंग प्राप्त किया। तो ये एग्जैक्ट हुबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, टोटल हमारे 5 राज्य थे जिन्होंने यहाँ पर A++ रेटिंग को प्राप्त किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वैसे अगर हम लोग टॉप राज्य की बात करें तो वो रहा था यहाँ पर पंजाब, लेकिन अगर हम लोग A++ रेटिंग वाले राज्यों की बात करें तो केरल था, तमिलनाडु था, अंडमान और निकोबार, पंजाब, चंडीगढ़ ये रहे थे आपके A++ रेटिंग वाले राज्य। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़े से ज़्यादा प्रसन्न हो गए हैं पिछले साल की तुलना में और अब आ चुके हैं 139वें स्थान पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, उसके द्वारा 149 देशों के आधार पर जारी किया गया। तो 2020 में हम लोग 144 से इस साल आ चुके हैं 139वें स्थान पर। टॉप कंट्री की बात करें तो फिनलैंड यहाँ पर टॉप कंट्री रहा है। अफगानिस्तान के बारे में पता होगा कि ये रहा है सबसे दुखी देश। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा
जो वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी किया गया, इसमें हमारा भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग हैं 140वें स्थान पर। किस पे हैं? 140वें स्थान पे हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें 156 देशों के आधार पर जारी किया गया। हम लोग इससे पहले थे 112वें स्थान पे और अब हमने लंबी छलांग लगा दी है और पहुंच चुके हैं 140वें स्थान पर। आइसलैंड इसमें लगातार 12वीं बार रहा है टॉप पर। तो ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि EIU के द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक, EIU का मतलब है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी जो आपका इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है, उसमें हमारा देश किस पोजीशन पर है? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इसमें 49वें स्थान पर हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं टॉप कंट्री, टॉप पे आपका स्वीडन, अमेरिका और स्पेन रहा है। हम इसमें रहे हैं 49वें स्थान पर। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में जो आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आया था, इसमें हमारा देश किस स्थान पर रहा था? तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार में तो भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं 86वें स्थान पर। पिछले साल थे हम लोग 80वें स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जो आपकी रिपोर्ट है उसको हर साल जारी किया जाता है। हम लोग पिछले साल जैसा कि मैंने बताया 80वें स्थान पे थे और इस साल आ चुके हैं 46वें स्थान पर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है वो आपका है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। कौन सा है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत विदेशी मुद्रा के भंडार वाले जो देश हैं, इनकी सूची में किस स्थान पर पहुंच गया था? तो ध्यान रखिएगा, हम पहुंच चुके हैं चौथे स्थान पर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस समय हमारे यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। समझ गए? पहले स्थान पर किसके कौन सा देश है? तो चाइना है जिसने सबसे ज़्यादा डॉलर इकट्ठा किया हुआ है। जापान आ जाता है दूसरे पे और स्विट्जरलैंड है यहाँ पर तीसरे पर। तो ध्यान रखिएगा, हम हैं दुनिया में चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को कच्चे तेल के निर्यात में दूसरे स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा तेल तो हम लोग अभी भी खरीदते हैं इराक से और दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ चुका है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है दूसरे स्थान पर। तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो तेल है वो अभी भी हम इराक से खरीदते हैं और इस साल जो रिपोर्ट आई उसमें अमेरिका ने कर दिया है सऊदी अरब को पीछे और दूसरे स्थान पर ये आ चुका है। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर? तो ध्यान रखेंगे, ये जो रिपोर्ट है वो दो कैटेगरी में जारी की गई। एक तो हमारे ऐसे राज्य थे जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा थी, दूसरी कैटेगरी थी 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों की। तो अगर हम 1 करोड़ से ज़्यादा वालों की बात करें तो उसमें आपका महाराष्ट्र रहा था टॉप पे और 1 करोड़ से कम वालों की बात करें तो उसमें रहा है त्रिपुरा। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के देशों द्वारा प्रेषित धन के ऊपर जारी रिपोर्ट में कौन सा देश रहा है टॉप पर? तो ध्यान रखिएगा, टॉप पे हमारा है यहाँ पर इंडिया। यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमा करके अपने देश में भेजते हैं। जैसे हम लोगों को यूट्यूब से पैसा मिलता है तो वो भी एक प्रकार का रेमिटेंस ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बाहर से ज़्यादा पैसा कमा करके अपने देश में लाते हैं। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 के जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिएगा, 20 वाला भी अभी पूछा जाता है। तो 20 वाला तो मिला था असम की झांकी को और 21 वाला मिला है उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में हमारे देश को किसने सबसे ज़्यादा FDI दिया है? जैसे ऊपर वाला जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि जो दुनिया में देश FDI प्राप्त करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसको मिलता है? तो उसमें तो हम 5वें पे थे, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हमको कौन सा देश सबसे ज़्यादा देता है पैसा, मतलब FDI के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा होता है ये सबसे ज़्यादा हमको मिलता है सिंगापुर से। ठीक है, किससे मिलता है? सिंगापुर से आता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमको सबसे ज़्यादा पैसा दूसरे देशों से मिलता है FDI के रूप में, उसमें
अगर हम लोग राज्यों के अनुसार बात करें तो कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आपके मिलता है गुजरात को। समझ गए, राज्यों में गुजरात हो जाएगा, तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अब थोड़ा ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, फिर आपका अमेरिका है जो दूसरे स्थान पे है, मॉरिशस इसमें है तीसरे स्थान पर। जबकि अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो गुजरात को सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करें तो कंप्यूटर और हार्डवेयर सेक्टर को मिलता है सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है इस साल का नवाचार सूचकांक, तो इसमें बड़े राज्यों में कौन रहा है टॉप पर, तो बड़े राज्यों में रहा है कर्नाटक। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं नीति आयोग ने टोटल 3 कैटेगरी में इसको जारी किया। बड़े राज्यों में रहा है कर्नाटक, छोटे और हिमालयी राज्यों में आपका हिमाचल प्रदेश रहा है, यूटी और सिटी स्टेट में आपका रहा है दिल्ली। समझ गए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य रहा है हमारा शीर्ष पर, तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग राज्य की बात करें तो इसमें आ गया है एमपी। अच्छा, पिछले साल जो जारी हुआ था उसमें आपका था हरियाणा और इस साल है एमपी, तो ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट जारी हुई थी पिछले साल के जीडीपी ग्रोथ की, तो वो कितनी रही थी। ये गवर्नमेंट का डेटा होता है तो इसे याद रखना होता है आपको। ध्यान रखिएगा हमारी जो वृद्धि है वो निगेटिव में थी 7.3%। ठीक है, निगेटिव में 7.3%, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है, तो सतत विकास की बात करें तो इसमें हम लोग हैं 120वें स्थान पर। किस पे, 120वें स्थान पे हैं, और इसमें फिनलैंड रहा है आपका टॉप पर। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपकी रिपोर्ट है इसको भी संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जारी करता है, जो आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो 17 एसडीजी गोल हैं उनके आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो ए हो जाएगा हमारा देश भारत के लिए, यानी कि 120वें स्थान पर हम लोग रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर रहा है शीर्ष स्थान पर, यानी कि आपके रहने लायक सबसे बढ़िया शहर कौन सा है, तो ये है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। कौन सा है, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड सबसे बढ़िया शहर है रहने लायक, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी कितना है वहाँ पर, हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ की संस्कृति और पर्यावरण कैसा है, अधोसंरचना कैसी है, तो इन सब के आधार पर इसको जारी किया यूके की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। न्यूजीलैंड इसमें रहा था टॉप पर, सॉरी न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है वो रहा था टॉप पर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जो आपके क्वैक क्वेरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई, इसमें भारतीय संस्थानों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संस्थानों में हमारा रहा है आईआईटी बॉम्बे। अब एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखिए ध्यान रखिएगा जब भी हमारे आईआईटी की रैंकिंग देश में की जाती है तो उसमें हमेशा आईआईटी मद्रास टॉप पे होता है, और जब भी कोई भी बाहर के देश की संस्था आपके आईआईटी की रैंकिंग करती है तो उसमें 80% चांस होता है कि आईआईटी बॉम्बे ही आपका होता है टॉप पर। खास तौर पे इसमें तो आपका आईआईटी बॉम्बे हमेशा ही होता है, तो ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट जारी हुई थी मार्च में, उसके बाद में आपके जून में भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी जो कि 2022 के लिए थी, तो उसमें जो जून में जारी हुआ था उसमें हमारा आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पे था, हालांकि मार्च वाले में हम 172वें स्थान पे रहे थे। अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि MIT, ये 9वें साल रहा था पहले स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर रहा है पहले स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान की बात करें तो इसमें हमारा रहा था इंदौर। कौन सा, इंदौर रहा था पहले में 10 लाख से अधिक आबादी में, और 10 लाख से कम आबादी की बात करें तो इसमें था नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है, तो ध्यान रखिएगा सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो ये है आपके सिनजियांग प्रांत का होतान। चीन का एक शहर है जिसका नाम है होतान,
ये रहा है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। जबकि हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ के सबसे प्रदूषित जो शहर रहे हैं वो टॉप 30 में से 22 रहे हैं। और दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। तो ये सारा डेटा भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले पे टॉप पर है? तो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है यहाँ पर अमेरिका। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। तो सबसे ज्यादा अमेरिका खर्च करता है, फिर करता है चाइना और उसके बाद में करते हैं हम लोग। तो ए होगा करेक्ट। भारत का स्थान इसमें है तीसरा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश है भैया, सॉरी झारखंड है। वैसे अच्छा कार्यान्वयन की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा इसमें झारखंड था, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो दरअसल झारखंड इसमें पहले पे रहा, राजस्थान रहा दूसरे पे और 100 शहरों को विकसित करने का टारगेट है स्वच्छ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। हालांकि अभी बनी एको नहीं है, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत हमारा किस स्थान पर रहा है? यानी कि जब नया कोई बिजनेस शुरू होता है या स्टार्टअप खोला जाता है तो उसमें हमारा भारत किस स्थान पे है उसके इकोसिस्टम के लिए? तो हम हैं इसमें 20वें स्थान पर। किस नंबर पर? 20वें स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि अमेरिका पहले पे है, यूके आपका दूसरे पे है, इजराइल रहा है तीसरे पर और हम इसमें रहे हैं 20वें स्थान पर। तो इस प्रकार से जो भी आपके 40-41 महत्वपूर्ण रिपोर्ट थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। हालांकि इस साल आपके लगभग 70 के आसपास रिपोर्ट आई हैं, तो मैंने कोशिश की है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।